नमस्कार, जोहार। मैं हूँ विनय संगम और आप देख रहे हैं झारखंड विजन। आज हम आपको ले चलते हैं हाई स्कूल जरीडी। ये TKNK +2 हाई स्कूल है। ये ऐसा स्कूल है जहाँ पर अभी 11वीं की परीक्षाएं चल रही हैं। ऐसे विद्यार्थियों के जो +2 उच्च विद्यालय पलौंजे में पढ़ते हैं, वो बच्चे यहाँ परीक्षाएं दे रहे हैं, 11वीं की परीक्षा दे रहे हैं। और बच्चों की कोई गलती नहीं, इसकी बिना गलती के भी बच्चों को सजा मिल रही है। समस्या ये है कि ये बच्चे +2 हाई स्कूल में पढ़ते हैं और इन्होंने बाकायदा एडमिशन लिया और परीक्षा से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, परंतु उनका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं हो पाया, जिस वजह से उनको अपना एडमिट कार्ड नहीं मिल पाया। और जब एडमिट कार्ड नहीं मिला तो वो परीक्षा कैसे देंगे? तो उसका उपाय वहाँ की प्रधानाचार्य ने ढूंढा और उनको ऑफलाइन एडमिट कार्ड दे दिया। जब बच्चे यहाँ परीक्षा देने पहुंचे ऑफलाइन एडमिट कार्ड लेकर के, तो यहाँ पर जो केंद्र अधीक्षक हैं, हेडमास्टर साहब यहाँ के TKNK के, तो उन्होंने कहा हमारे पास वो प्रश्न पत्र है ही नहीं। जिस विषय की आप परीक्षा दे रहे हैं वो प्रश्न पत्र मेरे पास नहीं है। एग्जाम्पल की तरह आपको बताएं, उदाहरण की तरह, यदि आपके बच्चे ने कॉमर्स में परीक्षा दिया, कॉमर्स के लिए आप नामांकन लिया, उन्होंने बाकायदा रजिस्ट्रेशन भी करवाया, लेकिन उनका एडमिट कार्ड नहीं आया। और जब बच्चे स्कूल पहुंचे परीक्षा देने के लिए, तो उस कॉमर्स के बच्चे का यहाँ प्रश्न पत्र नहीं है। तो जब प्रश्न पत्र नहीं है तो वो किस विषय की परीक्षा देंगे? तो यहाँ के मास्टर साहब ने बताया, आपका गणित है कॉमर्स में, तो आप कंप्यूटर साइंस का परीक्षा दे दो। भाई मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा नहीं और मैं गणित का तैयारी करके आया हूँ घर से, तो मैं कंप्यूटर साइंस की परीक्षा कैसे दूंगा? तो फिर यहाँ के शिक्षकों ने कहा, यदि नहीं आप पढ़े हो तो आप घर चले जाओ। लेकिन वो बच्चा ने कहा, यदि मैं घर चले जाता हूँ तो हम अब्सेंट हो जाएंगे और हमारी परीक्षा में अब्सेंट हो गए तो फिर से रीअपेयर हमें होना पड़ेगा, हमारी रिजल्ट रुक जाएंगी। बच्चे जब यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ के शिक्षकों ने कुछ जुगाड़ लगा करके उनका प्रश्न पत्र किसी दूसरे सेंटर से मंगाया और वो फोटोकॉपी करा करके उसने परीक्षा दिया। हमारे पास एक अभिभावक है, वो बताएंगे कि समस्या क्या है उनके साथ। आइए, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। क्या आपके साथ क्या दिक्कत हुआ? आपके बच्ची के साथ क्या दिक्कत? वही हुआ जैसे कि कल टीचर बोल दिए कि कल तुम एग्जाम देने नहीं आना। रीजन क्या है, मतलब कि तुम्हारा क्वेश्चन पेपर नहीं आया, ठीक है। तो बच्ची बोली कि नहीं आया, अगर हम कल नहीं आएंगे तो हम फेल हो जाएंगे, एक सब्जेक्ट में एब्सेंट आप लिख देंगे। तो वो नहीं, ऐसा है तो अगर आएगी तो एक काम कर सकती है, तुम कंप्यूटर साइंस का एग्जाम दे दो। तो बोली ऐसा कैसे होगा, जब हम मैथ पढ़े तो कंप्यूटर साइंस का एग्जाम कैसे दे पाए? बोली तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। वो चली गई, हमको बताई घर में ऐसे बात है। तो जो वहाँ के पलौंजे के हाई स्कूल के जो प्रधानाध्यापक उनसे बात की है, तो कहे ठीक है ऐसा है, अगर उस सेंटर में नहीं है तो सेंटर की जिम्मेदारी है, वो उपलब्ध करा के आपका एग्जाम दिला देंगे, आप लेके जाइए उनके सेंटर को, एग्जाम हो जाएगा। वही बोले थे। फिर हम यहाँ सुबह आए तो फाइनली वो 10:30 बजे कहीं से उपलब्ध करा के उनको क्वेश्चन पेपर दिए, एग्जाम। यानी पहले कह दिए कि आपका प्रश्न पत्र नहीं है तो आपको आने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारे पास प्रश्न पत्र ही नहीं है तो आप किस चीज का परीक्षा दोगे? लेकिन जब ये आ गए तो हेडमास्टर साहब ने कहीं से जुगाड़ लगा करके उसका प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर मंगाए और फिर से उसको फोटोकॉपी करवाए, जेरॉक्स करवा करके उसका परीक्षा हुआ। तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि आजकल यहाँ पर भी स्कूल की परीक्षाएं भी फोटोकॉपी दूसरे सेंटर से वो प्रश्न पत्र आता है और वो बच्चे यहाँ पर परीक्षा देते हैं। इस संबंध में यदि मैं हेडमास्टर साहब से बात किया कि कैसे आपने जुगाड़ किया, वो प्रश्न पत्र कहाँ से मिला आपको, तो उन्होंने बताया कि मैं इसको ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं बता सकता। ये मैंने विभाग से संपर्क किया और विभाग ने मुझे बताया कि बगोदर से आप प्रश्न पत्र मंगा करके परीक्षाएं लो। तो इस तरह से बगोदर से यहाँ प्रश्न पत्र आया व्हाट्सएप में और ये बच्चे परीक्षा दिए। इसके अलावा 427 बच्चे का ऑनलाइन हुआ। 37 ऐसे बच्चे हैं
जिनका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं हो पाया और वो ऑफलाइन एडमिट कार्ड लेकर के आए और उनका प्रश्न पत्र भी जो सो कहते हैं कि इसका प्रश्न पत्र जब नहीं आया तो कहते नहीं प्रश्न पत्र आ गया, वो आमार शीट भी आ गया, ब्लैंक्स आ गया, नाम लिखा हुआ नहीं, इसलिए मैंने ब्लैंक्स ओएमआर शीट पर उनका परीक्षा लिया। वो प्रश्न पत्र आ जाते हैं, जितने बच्चे का रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके अलावा एक्स्ट्रा प्रश्न पत्र आ जाते हैं और वो प्रश्न पत्र हमने दे करके बच्चों का परीक्षा ले लिया। तो इस तरह से हाई स्कूलों की परीक्षाओं में भी धांधली हो रही है, प्रश्न पत्र व्हाट्सएप से आ रहे हैं और बच्चे प्रश्न के उत्तर लिख करके अपना एग्जाम दे रहे हैं। अब ऐसे में बच्चे किस तरह से अपना भविष्य करेंगे ये विभाग ही बता सकती है, जैक ही बता सकता है कि कैसे उनका ऐसा ये हुआ कि उनका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं हो पाया और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन से वो परीक्षाएं दे रहे हैं। धन्यवाद।